ठीक है ना। अभी लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी, हमने वो बात की थी रूल्स की बात की थी, रेजोनेंस स्टार्ट कर दिया था। रेजोनेंस में रूल्स को लेके हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या रूल्स होते हैं जिसको लेकर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, क्या कंडीशन होती है। कुछ बच्चों ने मुझसे लास्ट क्लास में पूछ लिया था बाद में कि भाई हाईएस्ट वेटेज का मतलब बता दो। अभी जिन लोगों ने भी पूछा था कि हाईएस्ट वेटेज का मतलब क्या होता है, एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ मैं। हाईएस्ट वेटेज मतलब ये होता है कि भैया किसको अपने बोलते हैं प्रायोरिटी देनी है अपने को। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी, जैसे बेंजीन की आप मान लें, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर ये हो जाता है बेटा, एक स्ट्रक्चर ये हो जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं बेंजीन के। ये स्ट्रक्चर हो जाता है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब कौन से वाले स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कौन से वाले स्ट्रक्चर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो। बेंजीन का जब फाइनली सब मिला हम लोग एक फाइनल स्ट्रक्चर हम ऐसा बना देते हैं, जनरली बेंजीन ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर तो ये भी सही है, स्ट्रक्चर तो ये भी सही है, स्ट्रक्चर तो ये भी सही है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, ये वाला। इसी को जनरली हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। इसमें कोई इशू ही नहीं आता कि बॉन्ड यहाँ है या बॉन्ड यहाँ है, कोई इशू नहीं है। ये एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कि बॉन्ड हर जगह क्या है, बराबर है। तो हाईएस्ट वेटेज वाली बात का मतलब ये होता है कि जनरली कौन से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त प्रेफर करना है। तो कौन सा स्ट्रक्चर को प्रेफर करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड को। ये हाईएस्ट वेटेज का मतलब होता है। क्लियर है ये वाली बात। तो उसको भी बहुत ज्यादा पैनिक मत करो। हाईएस्ट वेटेज मतलब सिंपल है कि यार कौन सा स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देनी ड्रॉ करते वक्त विच विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम ऑफ द प्रॉपर्टीज या ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड का। ठीक है, एक तो ये रेजोनेंस हाईएस्ट वेटेज वाली बात हो गई। अगली इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि किसने मुझसे पूछा था कि वो सर पटकने वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। तो एक बार और मैं उस एग्जाम्पल को रिपीट कर देती हूँ। बेटा क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट। देखो हम कुछ बातें, कुछ तीनों इंडक्टिव और रेजोनेंस के बारे में कुछ बातें लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये किसमें टेक प्लेस करता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड। इसके बारे में कहा जाता है स्ट्रांगली बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में होता है, पर ये इफेक्ट को क्या कहते हैं, वो वीक इफेक्ट। हाँ या ना, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, वीक इफेक्ट। और अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस या रेजोनेंस के जो इफेक्ट होते हैं वो किसमें टेक प्लेस करेंगे, वीकली बॉन्डेड। वीक बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड अगेन। लेकिन इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब ये क्या इशू है यार, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में लगता है, अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में लग रही है तो उस चीज का इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ऑन द अदर एंड आप कह रहे हो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट वीक बॉन्ड। हाँ भाई, डीलोकलाइजेशन वाली बात को भी मैं समझा दूंगी, है ना। हाँ, अगर आप एक तरफ कह रहे हो रेजोनेंस इफेक्ट जो वीक बॉन्ड में लगता है और वीक बॉन्ड में लगने वाली चीज स्ट्रॉन्ग लग रही है, ऐसा क्यों। तो उसको हम एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि बेटा देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होती है वो कौन सी बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तुम्हारी दीवार, इसको वॉल को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझ लो। और जो टेबल है, टेबल वुड को, उसको कैसी बॉन्ड समझ लो, आप वीक बॉन्ड समझ लो। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वॉल। ठीक है ना, ये वॉल हो गई तुम्हारी। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, ये वुडन टेबल हो गई, वुडन टेबल हो गई। अब हमको इफेक्ट की बात करनी है। इफेक्ट की बात करनी मतलब हमने एक बंदे का सर लिया और उस बंदे का सर जोर से किस पर मारा, दीवार पर मारा। और सेम इंटेंसिटी से उस बंदे का सर हमने किस पर मारा, हमने टेबल पर मारा। तो ऐसा करने पर दिखने वाला इफेक्ट जो है वो कहाँ ज्यादा दिखेगा, ऐसा करने पर दिखने वाला इफेक्ट कहाँ ज्यादा दिखेगा, यहाँ ज्यादा दिखेगा। भैया आप उसके सिर को कितने भी जोर से दीवार पे मार दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दीवार पे क्रैक आएगा, ज्यादा से ज्यादा, वो भी इसकी पॉसिबिलिटी भी कम होती है, पर एक क्रैक आएगा। तो इफेक्ट उतना तो नहीं दिखा। लेकिन अगर उसी बंदे का सर अगर हम वुडन टेबल पे जोर से मारेंगे तो फिर वो इफेक्ट कहाँ आएगा, सॉरी उसका इफेक्ट कैसा दिखेगा, टेबल टूट जाए शायद। आप समझ रहे हैं बात को। तो इफेक्ट ज्यादा कहाँ दिखा बेटा, हमको टेबल पे दिखा। और टेबल पे अगर ज्यादा इफेक्ट दिखा मतलब रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा दिखा, मतलब स्ट्रॉन्ग दिखा, और स्ट्रॉन्ग दिखा मतलब रेजोनेंस इफेक्ट कैसा इफेक्ट हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट हो गया बेटा, वीक इफेक्ट, क्योंकि वो कुछ खास ज्यादा दिखा नहीं।
जब कोई चीज दिखी नहीं, किसी चीज के करने से सामने वाले पे कुछ इफेक्ट आया ही नहीं, उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो उसको कैसा इफेक्ट कहेंगे? वीक इफेक्ट कहेंगे ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इंडक्टिव इफेक्ट सिंस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पर लगता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पर लगाते हैं, इसलिए वो इफेक्ट कैसा हो जाता है बेटा? वीक इफेक्ट दिखने लग जाएगा। तो दिखने वाला इफेक्ट हमको कैसा दिख रहा है बेटा? स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बात को समझ रहे हैं आप? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ना? तो ये एक मेरी बात खत्म हो गई। कौन सी बात? इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट वाली, मतलब उनके इफेक्ट क्यों वीक होता है, और वो दीवार वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है। अब किसने एक और ने मुझे अभी बोला है कि भाई डीलोकलाइजेशन भी एक बार शॉर्ट में बता दो, अच्छी सी चीज है डीलोकलाइजेशन, एक बार उसको भी देख लो। डीलोकलाइजेशन एक वर्ड होता है, डीलोकलाइजेशन, इसको समझा देती हूँ आपको। देखो अभी आज सीखेंगे विषय, पता है ये रेजोनेंस है। ये क्यों रेजोनेंस है? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड का गैप है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और कोई भी दो पाई ऑर्बिटल अगर कॉन्जुगेशन में होते, कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, क्या होता है कॉन्जुगेशन का मतलब? ऑल्टरनेट पोजीशन। तो ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, देखो जरा ध्यान से, कॉन्जुगेशन में है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, सिंस दे आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, बिकॉज बॉन्ड्स आर या पाई बॉन्ड्स आर एट कॉन्जुगेशन। तो इसका एक स्ट्रक्चर बेटा ऐसा बनेगा इस, वो भी सिखाऊंगी कैसे बनता है। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड थी, वो बॉन्ड तुम्हारी क्या हो गई? जब चार्ज तुम्हारा क्या हो गया? डीलोकलाइज हो गया। मतलब अगर कार्बन को कोई नंबरिंग करते हैं 1 2 3, कार्बन को कोई नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो अभी तुम्हारी डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में थी, आप किधर हो गई? 2 और 3 के बीच में। अभी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज 3 पे था, आप किस पर आ गया? 1 पर आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइज करना, नहीं नई पोजीशन पर आ जाना, इट इज ओनली कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। ठीक है ये वाली बात? कोई दिक्कत तो नहीं? डीलोकलाइजेशन मतलब लोकलाइज, यार लोकलाइज मतलब रहना, डीलोकलाइज मतलब नई जगह रहना। अभी डबल बॉन्ड इधर था, अभी डबल बॉन्ड उधर चला गया, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। ये डीलोकलाइजेशन इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं दिखेगा, हल्की सी मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है आगे पीछे की तरफ। ये डीलोकलाइजेशन बेटा कहाँ दिखेगा आपको? रेजोनेंस में दिखेगा मेरे। ठीक है ये वाली बात? ये डीलोकलाइजेशन की कहानी खत्म। ठीक। ओके हर्षद, तो डीलोकलाइजेशन मैंने बता दिया है, अब बहुत सारे लोग आ भी गए हैं, अब हम शुरू करते हैं आगे की कहानी, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। मैंने कल कहा था कि हमने रूल्स पढ़ लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, उस पर हम फोकस करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन शुरू करने के पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको कॉन्जुगेशन या अल्टरनेट पोजीशन फाइव बॉन्ड्स के बीच में देखते हो कहां कहां देखने को रेजोनेंस मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आपको ये देखना आना चाहिए कि रेजोनेंस कहां कहां देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहली बात समझने की कोशिश करो, अगर डबल बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजीशन तो आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, दिस इज योर रेजोनेंस। ये सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस ड्रॉप करूंगा। ये एक बॉन्ड के गैप पे दो डबल बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस हो गया। अगर डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो एक बॉन्ड के गैप पे तो ये भी रेजोनेंस हो गया, दिस इज अगेन रेजोनेंस। रेजोनेंस देखना तो आना चाहिए, कौन सी सिचुएशन है, कौन से हालात है जहां पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो ये एक रेजोनेंस देखने को मिल गया। नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन वर्ड का मतलब अगेन क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशन। अगर डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड के गैप पर है तो अगेन इट इज व्हाट? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पर फोकस करें, कॉन्जुगेशन वर्ड का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट पोजीशन। नेक्स्ट आ जाए, अगर डबल बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल होता है, डॉट बिंदु, बात कर चुके हैं इसके बारे में, हम सब जगह बात कर चुके हैं। इट इज अगेन व्हाट? सिचुएशन ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, लोन पेयर समझते हैं आप, ये लोन पेयर, अगर ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो तो ये भी पाई ऑर्बिटल, ये भी पाई ऑर्बिटल, इनमें भी क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेशन। अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ लोन पेयर कौन सी पोजीशन पर हो? ऑल्टरनेट पोजीशन पर, दिस इज अगेन व्हाट? कॉन्जुगेशन। ठीक है। अब अगर एक और कॉन्जुगेशन होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, वो लिख के अभी तो इंग्लिश में लिख रही हूँ और वो कैसे स्ट्रक्चर में दिखेगा अभी हम पढ़ के समझेंगे। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ये सब अलग अलग तरह के कॉन्जुगेशन आप नोट कर ले, सब एग्जांपल्स है,
दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, कॉन्जुगेशन। हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे। अभी आप एक बार नोट कर लो पहले, ये मैंने एग्जांपल दिए, नोट है, नोट करके लिखना है इसको ना। दीज आर सम एग्जांपल्स, क्या इन सब में हमको क्या देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। दीज आर ऑल कॉन्जुगेशन, नोट कर लो। एक एक गैप के बाद एक एक बॉन्ड का गैप है बस। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्जुगेशन, आगे बढ़े। चलो अब हम पहले टाइप से शुरू कर रहे हैं, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 देखो क्या होता है। टाइप 1 या फर्स्ट, जो भी लिखना हो आप लिख लो। टाइप 1 फर्स्ट, जो लिखना हो लिख लो, लिखो। और उसमें क्या लिखोगे आप, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन conjugation, double bond is present in conjugation with multiple bond। ये पहला टाइप रखा, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन conjugation with multiple bond। ठीक है, इसमें सबसे पहले टाइप से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ए, in case pi bond is present between atom of in case pi bond is present between atom of same electronegativity, in case pi bond is present between atoms of same electronegativity। ठीक है, अब उसका पहला एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला सबसे बेसिक, थोड़ा इधर से शुरू कर देते हैं एग्जांपल, तो वो एक ही बार में आ जाएंगे इसलिए। ध्यान से देखो। सबसे पहले अभी मैंने बोला, तुम्हें बोला था ना कि मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में देखो, कॉन्जुगेशन की सिचुएशन दिख रही है, तुम दिख रही है। अब CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैंने तुम्हें याद है बताया था कि पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, और पाई बॉन्ड्स अगर वीक बॉन्ड्स होती तो आपस में एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो उनके बीच में क्या बढ़ गई, खींचतान बढ़ गई। खींचतान बढ़ गई मतलब अब वो क्या कह रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। इनको जो है अपनी वाली तो अच्छी लगने दी, इनको दूसरी वाली वही अच्छे भले है। ये अभी नॉन पोलर कंपाउंड है तुम्हारा, इसको नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं, ये खुश है, ये अच्छे भले। बट सिंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण अभी आसपास ऑर्बिटल हो गए। ऐसा होता है ना कई बार कि अपन अपनी जिंदगी में खुश है, अच्छी लड़की है अपने साथ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार वो भी मुझे लाइन दे रही है, वो भी अच्छी लग रही है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, फीलिंग आ जाती है ऐसी कैसी, तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऐसे इनके साथ हो रहा है, अच्छे भले जी रहेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखो क्या होता है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप देख लें, इसके साथ बॉन्ड तोड़ने के लिए इसने इसके साथ बॉन्ड तोड़ी, और जब ये इसके साथ बॉन्ड तोड़कर इसके साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी आगे वाले के साथ बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएंगे, ठीक है ना, वे उसी वक्त दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, पहले इस डायरेक्शन का मतलब होता है, इस डायरेक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब
दोनों इलेक्ट्रॉन जो वीक पाई बॉन्ड थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के किधर चले गए, आगे की तरफ। जो वीक पाई बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के किधर चले गए बेटा, आगे की तरफ। तो यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद, पॉजिटिव। और यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव। इसके इधर चले गए तो यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा जनरेट हो गया, नेगेटिव। तो थोड़ी देर बाद जो आप देखोगे स्ट्रक्चर, थोड़ी देर बाद वो इस टाइप से दिखेगा, CH2। यहाँ कौन सा चार्ज है, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव। बात समझ रहे हैं आप? ये एक उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक है, वो वाली बात। उसके बाद अब आप बोलोगे भाई ऐसा ही क्यों गया, उल्टा भी तो जा सकता है। अरे बिल्कुल जा सकता है, किसी ने मना नहीं किया। एक काम करती हूँ, इसके मैंने एरो ब्लू कलर से शो किया ना, तो स्ट्रक्चर भी ब्लू से बनाऊंगा, तो आपको आगे भी अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, समझाने में इजी हो जाएगा। बस चार्ज इधर जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अगेन जो अगला स्ट्रक्चर, तीसरा बोर्ड नहीं है अपने पास, क्लास में तो 4 बोर्ड एक साथ सारे बन जाते, पर अभी यहाँ एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, अब इधर देखो, अब अगला। अब ऐसा ही क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी इच्छा हो गई भाई मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना, इसकी इच्छा हो गई मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना। चार्ज इधर से इधर और इधर से इधर भी जा सकता है, बिल्कुल। ऑल पॉसिबिलिटी पे काम करना पड़ता है। जब हम ऑल पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे तब हमको पता चलेगा कि जब हम सब तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे होते हैं, एनर्जी वाइज कंट्रीब्यूट करते हैं, सिस्टम को और स्टेबल बनाते हैं, और कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बुरे होते हैं, एनर्जी वाइज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, सिस्टम को और क्या बनाते हैं, अनस्टेबल बनाते हैं। अच्छे बुरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का भी कल मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने उसको बोला था भाई आज आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी यहाँ तो सारे के सारे कार्बन है, तो यहाँ तो सारे के सारे कोई अच्छे बुरे नहीं है, यहाँ तो सब एक जैसे ही है। ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब इधर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान से देखो, इसका चार्ज किधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर। तुम तो ऐसा जैसा लाइन से बनाना तीनों, नेगेटिव चार्ज इधर, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूट के इधर से इधर गई है। जब बॉन्ड टूट के इधर से इधर गई है तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। बस यही हो सकता है, या तो टूट के इधर से उधर जाए या तो टूट के इधर से इधर आए, इसके अलावा और कुछ में हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्योंकि कभी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, कभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हो, जो भी गए, इधर से उधर, उधर से इधर। अब ध्यान से देखो कि डबल बॉन्ड बीच में तीनों पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ज नहीं ड्रॉ करते क्योंकि कंपाउंड नॉन पोलर है ना, तो हम जब फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे इस तरीके से डबल बॉन्ड शो करेंगे। डॉट 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 ड्रॉ किया मैंने, यार देखना ध्यान से क्या शो किया मैंने यहाँ पे, डॉट 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 डॉट, नॉट ढंग से डॉट डॉट बना, दिस इज डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब जैसे हाईएस्ट वेटेज वाली बात करें, अब आप बोलोगे मैम इस स्ट्रक्चर को मानना है, इस स्ट्रक्चर को मानना है, इस स्ट्रक्चर को मानना है, क्योंकि आपने तो बीच में एरो लगा दी इक्विवेलेंट वाले की, ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, एक ही बात है। तो मैं बोलूंगी बेटा ना इसको मानना है, ना इसको मानना है, ना इसको मानना है, इसको मानना है। हम जब भी इस पर रिएक्शन करेंगे तो अभी मान के चलेंगे कि डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है, और डबल बॉन्ड इधर भी है। ये इसको वेटेज देते हैं, इस पे हम बात करते हैं। हम ना इस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, हम ना इस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, हम ना इस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, हम किस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे लिए ये सबसे करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ड्रॉ कर लो एक बार, पहला एग्जांपल तुम ड्रॉ करो। हाँ, रूल्स का 5th पॉइंट पे विशेष बात करेंगे हम कि वही वाला पॉइंट ना, द पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड एज फार एज पॉसिबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो अभी हम तभी अभी बात कर लेंगे, इसी में बात कर लेंगे जब हम बात करेंगे इन केस पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तब हम बात कर लेंगे 5th पॉइंट की। ठीक है,
चले, नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। अब ये एक मैंने किया है, अभी 1 2 3 मैं कर देती हूँ, बहुत क्वेश्चंस करने अपने को। अभी इसको रब कर दूं, ये पहला एग्जांपल था, ठीक है ना। चलो, अब दूसरा एग्जांपल, अगेन बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें 2-3 नोट्स की बातें मैं तुम्हें बता दूंगी कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक ही बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करती है कॉन्जुगेशन में। अभी यहाँ पे लिखवा दूंगी मैं तुम्हें स्टार रख इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अभी आप लॉजिकली सोचेंगे, तो अब आप क्या सोचेंगे, आप इससे क्या क्या होगा। हाँ, नॉन पोलर कंपाउंड में सब में डॉट डॉट ही बनता है। नॉन पोलर जितने भी कंपाउंड होंगे, एक्चुअल कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि वो पोलर या नॉन पोलर है, आगे जाके बात करेंगे अभी हम, है ना। हमेशा उनमें नॉन पोलर कंपाउंड हमेशा डॉट डॉट ही बनेगा, चार्ज नहीं शो करता। इधर देखो, अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, इधर से इधर जाएगा, ऑब्वियस बात है 2 बॉन्ड चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, तो बनने वाला स्ट्रक्चर बेटा देखो कैसा बनेगा। देखो जरा बनने वाला स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा छोटा ड्रॉ कर देती हूँ यार मैं, तो तुमको तीनों एक बार में समझा दूंगी। रेजोनेंस हाइब्रिड भले नीचे ड्रॉ कर लेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर नहीं ऐसा बने, उल्टा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ऐसा और ऐसा। मतलब सोचे कभी तो भाई, पॉसिबिलिटी तो हर एक की होती है, सोचना तो सब पे पड़ेगा। अब जैसे हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH और पॉजिटिव। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप चाहो तो यहाँ पे लास्ट में नोट लगा कर लिख लो कि डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं होता है। डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं होता है। और अगर डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं होता है, तो अब हम उस बात पर आ गए कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, ये एनर्जी वाइज कैसा है, लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ये बुरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग है मतलब एनर्जी वाइज क्या है, हाईली अनस्टेबल। ये एनर्जी वाइज क्या है बेटा, हाईली अनस्टेबल। क्यों हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड पर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। अब एक बात समझने की कोशिश करो, है ना। देखो किसी एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है उसके पास, ठीक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और किसी एक व्यक्ति के पास बहुत कम है, ठीक है ना। अभी जिसके पास बहुत सारा पैसा है और जिसके पास बहुत कम पैसा है, तो समझने की एक बात कोशिश करो कि कोई भी किसी कोई बड़ा आदमी किसी, बोलते हैं ना अपन, किसी भिखारी के घर चोरी क्यों करेगा भाई, वो खुद ही इतना बड़ा है, उसके खुद के पास इतना सारा पैसा है, वो क्यों किसी भिखारी के घर चोरी करने जाएगा। वैसा ही कुछ यहाँ हुआ, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, अभी जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड का ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो बताओ मुझे एक बात कि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा। sp में बेटा कितना होता है, 50%, और इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो मजाल को इससे कुछ छीन सके भाई। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंजूस है, बहुत ज्यादा कंजूस, चाहे जो हो जाए अपनी चीज को छोड़ने को तैयार, बहुत ज्यादा बिल्कुल अपनी चीजों को पकड़ के रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी बहुत स्ट्रांग है, क्या उससे कोई इलेक्ट्रॉन कभी ले सकता है। और उससे अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो कभी किसी सर्कमस्टांसेस में तुमने इमेजिन कर लिया कि मैं उसको बेवकूफ बना के उससे पैसे ले लूं, कभी तुम ऐसा सोचते हो, तो अगर तुमने ले भी लिए, तो वो देने के बाद तो वो रोने लग जाएगा ना, वो तो चैन से जीने नहीं देगा तुमको। समझ रहे हैं मेरी बात को। डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज लगाया तुमने, ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बोले तो उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। वही वाली बात हो गई कि पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड as far as possible on less electronegative atom। आपके पास दो ऑप्शन थे, आप sp3 कार्बन पर भी पॉजिटिव लगा सकते थे और आप sp2 कार्बन पर भी पॉजिटिव लगा सकते थे। आप पॉजिटिव लगाना कहां प्रेफर करोगे, sp3 पर। क्यों, क्योंकि sp3 कार्बन क्या है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
ठीक है ये वाली बात। तो अभी देखो एक बात समझने की कोशिश करो, इसके पहले हमने दिमाग नहीं लगाया था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर जा रहा है या वो इधर से इधर आ रहा है, ऐसा हमने इस पहले वाले क्वेश्चन में नहीं सोचा था, क्योंकि दोनों तरफ एक ही बात थी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो डबल बॉन्ड पे नेगेटिव होता है। अभी ये भी लिख देती हूँ मैं, डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल डबल बॉन्ड पर। और ये बात बहुत ज्यादा काम में आएगी तुमको, डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली स्टेबल। कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में भाई, इसके कंपैरिजन में क्या होता है? स्टेबल होता है। जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जिसकी आदत है खींचने की, यार मुझे कहीं से मिल जाए, मुझे कहीं से मिल जाए, उसको एकदम नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो दुखी नहीं होगा, खुश भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, लेकिन सिर्फ उनकी फीलिंग होती है मुझे और चाहिए, उनको एक्चुअली नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी बॉन्ड तोड़कर नई बॉन्ड अपने ऊपर चार्ज लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो नॉट है उसके सामने ऐसा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे मेरा काम करो, डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता है, बहुत डोमिनेट करता है, पर वो कभी भी बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहता है। क्यों नहीं तोड़ना चाहता है? क्योंकि उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है, द मोमेंट मैंने बॉन्ड तोड़ी, मैं किस पर डोमिनेट करूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वैसे ही इनमें होता है। वो ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की आदत है इलेक्ट्रॉन खींचने की, दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो, लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसको लगेगा नहीं भाई, मेरे को तो बॉन्ड ही बनानी थी, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ने थे, बस चमकाना था, मेरे को तो चमका के रखना था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कोई अपने ऊपर चार्ज लेना नहीं चाहता। चार्ज आना इज नॉट स्टेबलाइजिंग थिंग, चार्ज आना एक बुरी बात होती है, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़कर अपने ऊपर चार्ज ले रहे हो। ठीक है, कार्बन की टेंडेंसी को समझो। कार्बन बॉन्ड बनाने में विश्वास रखता है, चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। कार्बन ने कभी नहीं कहा कि मैं चार्ज के साथ स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी कार्बन क्या कर रहा है बेटा? बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाने की क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है। ठीक है ये वाली बात। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, दिस इट इज अगेन सेम, इसका ही सेकंड एग्जांपल है। बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, बिटवीन सेम एटम्स के बीच में जब चार्जेस होते हैं, ये वाला स्टेबल होता है, ये वाला अनस्टेबल होता है। ये एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेगा, पर ये उतना कंट्रीब्यूट, ये सिस्टम को कंट्रीब्यूट करेगा, पर ये उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये हाईली अनस्टेबल है। समझ रहे हैं बात को? अब हम ड्रॉ करेंगे इसका क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, तब हमको इस बात का ध्यान रखना है। अगेन मेन गिवन स्ट्रक्चर कैसा था बेटा? हाँ, डबल बॉन्ड सी एच, ये पूरी डबल बॉन्ड। अब ये डॉट 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 डॉट। तो मैंने बोला था ना एक पॉइंट लिखवा दूंगी, वो पॉइंट भी आप लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट मैं यहाँ लिखवा देती हूँ कि भैया यहाँ पे स्टार ला लिख देता हूँ, वहां लिखूंगी, यहाँ लिख देती हूँ कि इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, in case of triple bond, only one bond, only one bond participate in conjugation, participate in conjugation। मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो पीएक्स है, पीवाई है, पीजेड है, सिर्फ एक ही कोई बॉन्ड होगी जो पैरेलल ओवरलैपिंग में आएगी। याद है हमने ऐसा पॉइंट लिखा था पैरेलल ओवरलैपिंग वाला, कि कॉन्जुगेशन की सूटेबल कंडीशन होती है कि प्लेनर होनी चाहिए, पैरेलल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी एक बॉन्ड पीएक्स है और इसकी एक बॉन्ड पीएक्स, तो ये पीएक्स पीवाई पीजेड, ये पीएक्स पीवाई, तो पीएक्स पीएक्स, खाली एक ही बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्जुगेशन में कितनी बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगी? वन एंड ओनली वन। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बातें सीखी। एक तो थोड़ा बहुत आइडिया हमने पूरे रेजोनेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी लगा दिया है कि भैया अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर क्या नहीं आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। दो ऑप्शन थे मेरे पास, पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, बट ये वाला पॉजिटिव इज मोर कंट्रीब्यूटिंग, मोर स्टेबल। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में स्टेबल होता है। अगली बात, इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ओनली वन बॉन्ड, जो भी एक बॉन्ड है बस एक ही बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगी कॉन्जुगेशन में, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड आएगी। ठीक है ये वाली बात? अब नोट
हाँ, ट्रिपल बॉन्ड को ही बेटा धैर्य ऐसे शो करेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बोले तो जिसमें भी दो बॉन्ड के बाद एक बॉन्ड, मतलब अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा तो उसमें भी दो बॉन्ड को कुल मिला के एक ही बॉन्ड बेटा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी, और जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है उसी को हम किससे शो करते हैं बेटा, डॉट डॉट से। ठीक है, एक ही बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ हाँ, अरे एक मिनट, हाँ ये बात बता दूंगी, कोई स्ट्रक्चर कैसा भी ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेन मतलब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमको हर पॉसिबिलिटी पे बात करनी पड़ती है, लेकिन जब हम एक्चुअली देखेंगे तो इसी पर ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसी पर ज्यादा से ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, अभी मैं डायरेक्ट कैसे बोलूं कि यार यही बनेगा, मुझे बात तो सारी करनी पड़ेगी ना भाई, रेजोनेंस में ये भी होता है ये भी होता है। जो लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं वो बनते ही नहीं है, जो मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं वही बनते हैं, तभी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तभी तो उसको स्टेबल बोलेंगे बेटा। डबल बॉन्ड पर नेगेटिव भी अनस्टेबल क्यों होता है? ओके, डबल बॉन्ड पर नेगेटिव इसलिए अनस्टेबल होता है बेटा क्योंकि कार्बन चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। आश्रय सुनना मेरी बात ध्यान से, कार्बन चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, वो कभी भी चार्ज होल्ड करना नहीं चाहता है, लेकिन कंपैरिजन में भाई, कंपैरिजन में अगर नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है तो दे वुड प्रेफर विच बॉन्ड, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज प्रेफर कर लेंगे, पर स्टेबल नेगेटिव भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कोशिश ही क्या कर रहे हैं, वो क्या बनाए, सीधा सीधा बॉन्ड। बता देती हूँ मैं, जिसने पूछी मुझसे। स्ट्रक्चर आप ऐसा ड्रॉ करो या ऐसा ड्रॉ करो, सेम ही है वो। मुझे पता नहीं जो पूछना चाह रहा था भाई, कौन पूछना चाह रहा था। हाँ धैर्य जी, धैर्य जी, स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करें या वैसे? नहीं यार, धैर्य जी ने भी ये डाउट नहीं पूछा। अच्छा, वो जिन्होंने पूछा उन्होंने डिलीट भी कर दिया और नाम अलग उनका लिखा नहीं। अब अगली बार तुम नाम लिख के नहीं बोलोगे ना तो मैं डाउट, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले का। नहीं, बेड रेजोनेंस वाले रेजोनेंस हाइब्रिड में नहीं दिखाए जाते हैं, वो होते भी नहीं। देखो क्या होता है, अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हैं मेरी बात, कौन से अच्छे रेजोनेंस, बिकॉज रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग। तो अभी वो समझ में आ जाए उसके लिए, जैसे कि अब मैंने बताया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि चार्ज इधर से इधर भी जा सकता है और चार्ज इधर से इधर भी जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल ड्रॉ किया, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या ड्रॉ किया, चार्ज इधर से इधर ही जाएगा, इधर से इधर जाएगा ही नहीं, लेकिन पहले मुझे बताना तो पड़ेगा कि इधर से इधर क्यों नहीं जा रहा है। वो इधर से इधर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बेटा, लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, इसीलिए वो इधर से इधर नहीं जाएगा। एनर्जी वाइज हमेशा वो क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रीब्यूट ही करेंगे। ठीक है, ये वाली बात है ना। तो मुझे बतानी तो सारी पॉसिबिलिटी पे बात करनी पड़ेगी, तभी तो मुझे बोलना पड़ेगा कि यार ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ही जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से कभी इधर की तरफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उससे बनने वाला चार्ज क्या है, लेस स्टेबल, वो खराब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए वो ड्रॉ करना पड़ रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बेंजीन का। अब देखो बेंजीन में क्या हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा देखो। मैं अभी एक ही कलर से इसलिए ड्रॉ कर लूं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे बेटा, है ना, एक बार। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, अभी मेरे पास तुमने ग्रीन तो मना कर दिया यूज करने से, ज्यादा कलर के वो भी नहीं है। ठीक है ना, तो ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं। इस बॉन्ड को तुमने छेड़ा ही नहीं, बताओ, छेड़ा तुमने नहीं। तुमने क्या करा, तुमने इधर क्या बनाया,
कौन सा चार्ज बना है पॉजिटिव, इधर कौन सा चार्ज बना है नेगेटिव, इधर कौन सा चार्ज बना है पॉजिटिव, इधर कौन सा चार्ज बना है नेगेटिव। अगर चाहो तो मैं इसे हल्का सा ब्लू से शो कर देती हूँ। ये जब ऐसा टूटेगा इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, आएगा बेटा ऐसा। तो जब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो ये देखो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे बॉन्ड, इधर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेंगे बॉन्ड। ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा बेंजीन में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी बेंजीन में ऐसा भी होगा, ये इधर साइड में बना देती हूँ मैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं ऐसी साइड में बना देती, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट करेंगे और ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है ना भाई, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है भाई, ये 3 बॉन्ड्स हैं, अगर इन दोनों में रेजोनेंस शुरू हो गया तो ये भी तो हो सकता है इन दोनों में शुरू हो जाए सबसे पहले, और ये भी तो हो सकता है इन दोनों में हो जाए। तो अगर इन दोनों में होता है तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, सपोज करो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा आएगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारे पास कैसा बन जाएगा इधर, ये तो बॉन्ड एज इट इज है, इसको तो किसी ने भी नहीं छेड़ा, इधर ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा बन गया और ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा बन गया, पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा अगेन इसी बेंजीन में ही, इसी बेंजीन में ऐसा भी तो हुआ होगा जब ये ऐसी बॉन्ड बनी है, इसी बेंजीन में भाई इन दोनों के बीच में हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया, ये भी तो हो सकता है इन दोनों के बीच में हुआ होगा। अगर इन दोनों के बीच में हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना, तो अगेन इस वाली बॉन्ड को तो कुछ भी नहीं किया, ये नेगेटिव पॉजिटिव में क्या बन गई बॉन्ड, इधर ये नेगेटिव पॉजिटिव में बन गई बॉन्ड, ठीक है। और अब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी होगा जब तीनों में ही कॉन्जुगेशन हो गया, पॉसिबिलिटी है क्यों नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए। अब जब तीनों में कॉन्जुगेशन हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब ऐसा हुआ तो इनकी बॉन्ड टूटी, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली, इसने इसके साथ बॉन्ड बना ली और इसने इसके साथ, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा ऐसा भी बना है। इन दोनों ने बना ली, इन दोनों ने बना ली और इन दोनों ने बना ली, ठीक है। और फाइनली आता है रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि अब और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब सब दूर तुम्हारे चार्जेस गए हैं, सब दूर तुम्हारे बोलते ना बन क्या बोलते बॉन्ड बनी है सारी की सारी 6 के बीच में, तो फाइनली डॉट डॉट से हम ये ऐसा स्ट्रक्चर को, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। बेंजीन के ये स्ट्रक्चर्स हैं, जब आप 3 के बीच में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, 2 के बीच में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बेंजीन के इन सारे स्ट्रक्चर को ढंग से देख लो, इनको तो ऐसा कैसे आपको समझना है कि भैया इन दोनों के बीच में भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, इन दोनों बॉन्ड के बीच में भी हो सकता है, या इन दोनों बॉन्ड के बीच में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गलत बात तो नहीं है ना, किसी भी बॉन्ड के बीच में हो सकता है, तो किसी बॉन्ड के बीच में हो सकता है, तो ये ऑल डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर, या तीनों में एक साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बेंजीन के अलग अलग सारे क्या हो गए स्ट्रक्चर्स हो गए रेजोनेंस के, और बन भी रहे जेनरली बन भी रहे चार्जेस के कारण, ठीक है। ड्रॉ कर लो फटाफट। यस अन्वेष, कॉन्जुगेशन में सारे पाई ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी उनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है, ऑर्गेनिक के सभी कंपाउंड में सारे पाई बॉन्ड्स कैसे प्लेन में होने चाहिए बेटा, एक ही प्लेन में होने चाहिए। नोट कर लिया बेटा बेंजीन, नहीं ब्रिज बनने वाले स्ट्रक्चर उतने स्टेबल नहीं है, इसलिए उनको कभी हम ड्रॉ भी नहीं करते हैं। खुशी गुप्ता, ब्रिज बनने वाले स्ट्रक्चर इतने स्टेबल नहीं है, इसलिए उनको हम ड्रॉ भी नहीं करते ज्यादा, हम पहले और ये आखिरी फर्स्ट और फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। ये इतने ज्यादा स्टेबलाइजिंग इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी टूट गया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी नहीं बचा है, कॉन्जुगेशन सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है, फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर में,
अभी कोचिंग कब से आना है, ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप उसमें दिमाग ना लगाएं, कोचिंग जब भी आना होगा पता चल जाएगा। हम स्ट्रक्चर देखकर नहीं बता सकते, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहेगी बेटा। स्ट्रक्चर देखकर अगर आपको बताना है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, अदरवाइज तो ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रब कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बी लिख रहे हैं आप लिख लेंगे कि मैंने तो शॉर्ट में लिख लिया, आप रब करके नहीं लिख सकते। In case pi bond is present between atoms of different electronegativity. चलिए पहला स्ट्रक्चर शुरू करते हैं सबसे पहले। वैसे तो ये स्ट्रक्चर पहले भी हम सीख चुके, पर आपको याद नहीं होगा ना, याद है क्या? इसका नाम क्या है? सोच के देखो इसका नाम क्या है भैया, नाम क्या है इसका? कुछ याद आया? एक्रेल्डिहाइड, या कभी कभी प्यार से एक्रोलिन भी बोलते थे, हाँ या ना। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड किसमें बेटा? कॉन्जुगेशन में, दिख रहा है, ऑल्टरनेट रेजोनेंस हो रहा है। अगेन ओ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ओ की तरफ जाएंगे, बट स्ट्रक्चर दोनों बना लेंगे। पर फिलहाल एक बात लॉजिकली समझो, ओ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसी की हिम्मत है उससे इलेक्ट्रॉन लेने की? तो एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा बनेगा? पहला वाला CH2, कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर कोई सोचे कि पॉसिबिलिटी तो इसकी भी बनती है, अरे मना तो मैं नहीं कर रही हूँ यार, पॉसिबिलिटी तो इसकी भी बनती है, लेकिन अगर तुमने इस पॉसिबल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया तो खुद ही समझ लो कितनी वाहियात चीज कर दी। तुम कहना चाह रहे हो कि कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लगा देगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज भी कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला। याद आ रहा है, मैंने बताया था तुम्हें दो तरह के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला और एक फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज ही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे पता करेंगे? जब भी कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा की बॉन्ड बनाता है तब उस पर लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज हो जाता है बेटा? तब उस पर लगने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज। और जब भी कोई एटम अपनी औकात से कम की बॉन्ड बनाता है तब उस पर लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला। अब ऑक्सीजन के बारे में लॉजिकली सोचो, ऑक्सीजन जनरली कितनी बॉन्ड बनाता है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितनी बॉन्ड बनाई है? 1। तो उसने अपनी औकात से ज्यादा की बॉन्ड बना ली, अपनी औकात से कम की, अपनी औकात से कम की, तो बनने वाला या लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला। और बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या उस पर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा? उस पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो एक बात समझने की कोशिश करो कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो आपने लगाया है, सॉरी, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आपने लगाया है, ये लगने वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज है, और सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? वेरी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। और वेरी अनस्टेबल होने का डज नॉट कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये रेजोनेंस पर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये चीज अच्छी चीज नहीं है, खराब चीज हो गई। इट विल नॉट कंट्रीब्यूट फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है ये वाली बात। और जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, इसका फाइनल आपको शो करना पड़ेगा डॉट 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 डॉट, ज्यादा डोमिनेट करेगा। इसके पहले हमने इसलिए शो नहीं किया था पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड्स वर बिटवीन द एटम ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अभी बॉन्ड किसके बीच में है? एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, अपनी तरफ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, चाहे जो हो जाए। एक बार भी इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि आप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लो। इसीलिए जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लगाएंगे बेटा? पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज लगाएंगे बेटा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ये वाली बात। तो यहाँ पर बनने के लिए तो वैसे एक तो गिवन स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑक्सीजन से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हो। दिस इज योर एक्रोलिन, दिस इज योर रेजोनेंस। ड्रॉ करो, फिर एक तुम ड्रॉ करना अगला वाला।
अगला वाला ड्रॉ करने के लिए मैं तुमको टाइम दूंगी। वो रूल्स में 5th पॉइंट बता दिया था, द पॉजिटिव शुड रिसाइड एज फार एज पॉसिबल। मतलब किसी भी स्टेबलाइजिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आपको ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो लेस स्टेबल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा। यही तो ड्रॉ था, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही था कि भाई अगर आपके पास दो चार्जेस आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव शुड रिसाइड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव शुड रिसाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम देखो ना यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज शुड रिसाइड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो पे पॉसिबिलिटी बन रही है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर रिसाइड करेगा ऑन कार्बन। यही तो है बेटा विशेष पॉइंट कि पॉजिटिव शुड रिसाइड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब एक तुमको मैं ड्रॉ करने को दूं। ठीक है, एक तुम ड्रॉ करो। नहीं, अनस्टेबल वाले स्ट्रक्चर को काउंट नहीं करते बेटा। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अनस्टेबल वाले स्ट्रक्चर को आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बन गया इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। चेक कर लो, इस पर कोई डाउट है क्या? वो एक अगला कंपाउंड दे रही हूँ, थोड़ा सा उसमें आपको टाइम लगेगा। आप अगर सोच पाए तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो मैं तो नहीं बताने के लिए। स्ट्रक्चर है बेसिकली नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, अब इसमें रेजोनेंस जैसे नहीं बनते सारे, उसको पूरा समझाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं सोचू एक में समझा देती हूँ, फिर दूसरे आप करना। दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ दो, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दिस इज योर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये वाली बात। अब एक बात दूसरी समझने की कोशिश करो, नाइट्रोबेंजीन है अगर,
अभी तक तो हम अनस्टेबल वाले भी ड्रॉ कर रहे थे, अब हम अनस्टेबल वाले ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम थोड़े से मैच्योर हो गए, अब हम थोड़े से बड़े हो गए, हमको ये चीज समझ में आ गई है कि जहां पर चार्ज अनस्टेबल हो रहा है वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, और सिंस वो नहीं बनेंगे तो हम उसको ड्रॉ भी नहीं करेंगे। अब हमको इस चीज पर फोकस करना है कि रेजोनेंस शुरू कहां से हो रहा है, कौन इनिशिएट करेगा रेजोनेंस को। जैसे कि CH, जब C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया था तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले sp कार्बन ने इनिशिएट किया था रेजोनेंस को। जैसे कि हमने एक्रोलिन लिया तो उसमें ऑक्सीजन ने किया, अभी हमने एक्रोनाइट्राइल लिया तो उसमें नाइट्रोजन ने इनिशिएट किया रेजोनेंस को। अब हमको ये बात समझना पड़ेगी कि रेजोनेंस को इनिशिएट कौन करेगा। एक सेकंड, दो एक बातें और कर लेते हैं। नाइट्रोजन अनस्टेबल स्ट्रक्चर भी तो थोड़ा सा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर अब अंशुमन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अनस्टेबल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ भी नहीं करते, वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करते। अभी मैंने सिर्फ इसलिए ड्रॉ किए थे क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि अनस्टेबल है, इसको हमको ड्रॉ नहीं करना। अब आपको दूर से जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये नेट का आप लोग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपना भी नेट एक बार चेक करवा लीजिएगा। मैम इन दिस एग्जांपल्स नंबर ऑफ रेजोनेंस, हाँ अभी तो इनमें रेजोनेंस दो ही थे क्योंकि मैं दो ही बॉन्ड ले रही हूँ बेटा। अभी मैं जैसे इसमें मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा दिए ना, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक दो ही इसलिए बन रहे थे क्योंकि हम दो ही स्ट्रक्चर ले रहे थे। चलो अब हम ये स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन का ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाकर मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। अब आप खुद इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो नाइट्रोबेंजीन के, और लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि रेजोनेंस की शुरुआत कौन करेगा, कौन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, किसके पास सबसे ज्यादा, बताओ जरा, सोचो जरा। ओ का नेगेटिव चार्ज इसको इनिशिएट करेगा या डबल बॉन्ड ओ इनिशिएट करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो सोचने के लिए आपको क्या सोचना है, देखना था। ओ पर नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। ओ का नेगेटिव चार्ज मिल गया तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्या, लेकिन डबल बॉन्ड ओ हो गया तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी होगा, क्यों नहीं होगा। ओ का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी ने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो खुश हो गया, वो अपनी जिंदगी में खुश है, वो क्यों छेड़ेगा, उसको और चाहिए ही नहीं। अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको अब और इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, वो क्यों इलेक्ट्रॉन की चाहत करेगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ओ की बात करें तो उस पर अब क्या हो गया, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, और बढ़ गई। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की चाहत और बढ़ गई। तो लॉजिकली खुद ही मुझे सोचकर बताओ, डबल बॉन्ड ओ इनिशिएट करेगा या ओ का नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली कौन इनिशिएट करेगा, डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्ड ओ में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन पर लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज है, फॉर्मल चार्ज दिख रहा है। जब कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा की बॉन्ड बनाता है तो लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज। जब भी कोई एटम अपनी औकात से ज्यादा की बॉन्ड बनाता है तब लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज होता है बेटा, फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड बनाता है, 3। यहाँ पर कितनी बॉन्ड बनाई है बेटा, 4। और अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाई है तो लगने वाला चार्ज कौन सा चार्ज हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का या फॉर्मल चार्ज का, फॉर्मल चार्ज का। ठीक है ये वाली बात। तो इसको तो कुछ नहीं होगा, ये तो अपने शांत चुपचाप है, इसकी तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वो कुछ छेड़खानी करेगा नहीं, नाइट्रोजन चुप रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चुप है, यहाँ ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड। हम कार्बन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन तो ऑक्सीजन से कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बचे ये दोनों ऑक्सीजन, इसमें ओ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है नहीं, डबल बॉन्ड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कॉन्जुगेशन के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, ये देखो अल्टरनेट बॉन्ड दिख रही है, ये बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक गैप के साथ, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब लॉजिकली सोचो, जिसको कुछ नहीं हुआ है, जिसकी बॉन्ड में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उसमें भगवान के लिए आप भी कोई छेड़खानी ना करें, इसको और इसको शांति से ड्रॉ कर लो। इनको कुछ हुआ ही जैसे वैसे, इधर मैंने नाइट्रोजन ड्रॉ किया, इधर ओ नेगेटिव ड्रॉ किया, इसको भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास इधर ओ है, ये ओ पर कौन सा चार्ज आया बेटा, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड किधर आ गई, इधर, ये कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सोचकर देखो, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दी, यहाँ कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन उधर से खींचे, यहाँ कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या बना ली, बॉन्ड, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। एक मिनट ध्यान से देख लो, इसमें किसी को डाउट है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन
नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड। हमने जब रेजोनेंस की शुरुआत करी तो दो डबल बॉन्ड के बीच में करी, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कर रहे हैं रेजोनेंस, क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस की कंडीशन है। याद है मैंने रेजोनेंस की कंडीशन में लिखवाया है कि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन विल आल्सो शो रेजोनेंस। तो ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज भी तो आपस में क्या शो करेंगे, रेजोनेंस करेंगे ना बेटा, शो। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा आपका, ध्यान से देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये छिड़े ही नहीं तो क्यों छेड़े, कोई चीज छिड़ी ही नहीं तो उसको क्यों छेड़ना। अब छिड़ा कौन कौन, यहाँ पर बॉन्ड बन गई और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ या ना, ठीक है ये वाली बात। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, क्यों, क्योंकि कार्बन का देखो, अब आप बोलोगे इसने क्यों शुरुआत करी रेजोनेंस की इसके अगले स्टेप से, क्योंकि बेटा देखो जैसे O नेगेटिव शांत हो गया था नेगेटिव बनते ही, वैसे अब ये O नेगेटिव भी तो शांत हो गया नेगेटिव बनते ही। ये क्यों छेड़ेगा किसी को, ये खुश है, इसको यही चाहिए था, मिल गया, समझ रहे। अब अनस्टेबल खींचेगा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं आप बात को। फिर देखो ये इधर से इधर खींचेगा ये पॉजिटिव चार्ज। अगेन नेक्स्ट स्टेप में जब हम रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा रेजोनेंस इसका ड्रॉ करेंगे, जिनको छेड़ा ही नहीं है उनको छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, उनको ऐसा कैसा रहने दें। जिनमें ये फॉर्मल चार्ज इधर बन गई, इधर इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इधर से इधर दो इलेक्ट्रॉन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बन गई बेटा, बॉन्ड। इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, आगे ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप फिर से आप देखें, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ओके, यहां बॉन्ड बन गई, अपने आप बन गई, और इधर इधर बॉन्ड बन गई, और इधर फॉर्मल चार्ज है तो था ही पहले से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इधर से शुरुआत हुई, इधर गया, इधर गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज इलेक्ट्रॉन फ्लो टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेक प्लेस करेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आज इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करा दिया आधे में और आधे में उधर से इधर फ्लो करा रहे। ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा गया है तुम्हारा, अगर ये इधर गया फिर अगले में इधर गया, फिर अगले में इधर गया, फिर अगले में इधर गया, मतलब ऐसा 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 पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो गया है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखो, पहले इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर, मतलब पूरा की पूरा कौन सी डायरेक्शन में चला है तुम्हारा ये, क्लॉकवाइज। एरो भले उधर बना दो पर देखो तो जाए तो ये इधर ही गया ना, ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा ऐसा, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो गया, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम ड्रॉ करेंगे, जहां जहां तुम्हारा चार्ज गया है भैया, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ध्यान से देखो, एक बार पॉजिटिव इधर आया, एक बार पॉजिटिव इधर आया, और एक बार पॉजिटिव इधर आया। जहां जहां चार्ज आया वहां वहां पार्शियल पॉजिटिव, और इन दोनों जगह कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर से शुरू हुआ, अब वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। नेगेटिव चार्ज इधर से शुरू हुआ और किधर गया, वो इधर गया। तो पूरे कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले इधर था, बाद में किधर चला गया, इधर चला गया। समझ रहा है मेरी बात। तो पूरे कंपाउंड में जहां जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है वहां पूरे कंपाउंड में किससे शो करना पड़ेगा, डॉट डॉट से एक बार। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
जहां जहां चार्ज गया है वहां वहां आपको चार्ज शो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप एटम्स विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील कर रहे थे, अब आप किससे डील कर रहे हो, एटम विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जैसे ही एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आ जाते हैं, हमको चार्ज शो करना पड़ता है कि कहां पर कौन सा चार्ज गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, चाहे जब इधर से उधर उधर से इधर नहीं बना सकते, ठीक है ये वाली बात। अब एक बार आप नोट करो तो कोई डाउट सॉल्व कर लेते हैं। Ma'am, first and last are exactly same. No, not at all. First and last are very very different because first में देखो बॉन्ड, ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसा है बॉन्ड्स का, और लास्ट वाले में देखो ये वाले स्ट्रक्चर ऐसा है बॉन्ड्स का, इसलिए फर्स्ट और लास्ट आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर नाइट्रोबेंजीन के हमसे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछेगा तो वो है 1 2 3 4 5, सारे के सारे कंट्रीब्यूटिंग और पांचों की पांचों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करी है, हमने ऑक्सीजन से नीचे की तरफ नहीं गए, क्योंकि हमको पता है वो बनते ही नहीं, वो पूरे होते हैं, वो बनेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा हमेशा, ऑक्सीजन, वही वाले स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मैम लास्ट केस, अच्छा अच्छा चलो वो तुम ये आदित्य कोटस ने फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट होता है, मैं शांति से बता देती हूँ, आपको भी ये बात पता है, जितने भी इंडक्शन वाले सुन रहे हो कि भाई चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज होता है और फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज फॉर्मेलिटी के लिए लगता है, उससे इलेक्ट्रॉन या उसमें साइड में हो जाते हैं, उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चार्ज नहीं आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमको ये पहचानना होता है कि कब फॉर्मल चार्ज लगा है और कब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला चार्ज है। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हमको ये पता करना पड़ता है कि भाई जो बनाइए चार, अगर उसने अपनी औकात से ज्यादा के बॉन्ड बनाई देन इट इज जस्ट अ फॉर्मल चार्ज, उसने अपनी लोन पर देकर एक बॉन्ड बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एक मिनट रुको, मुझे पहले शुरू से डाउट सॉल्व करने दो भाई। ध्रुविल पटेल इज आस्किंग मैम एन पे एक और पॉजिटिव आएगा, हाँ वो आएगा, लेकिन वो तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं ना ध्रुविल, जैसे ही आप बॉन्ड टूटे या पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, वो तो फटाफट बॉन्ड बना गया, उसको पॉजिटिव शो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो ने हाँ, वो नेगेटिव जो होता है वो अपने आप में खुश है, वो ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर सामने वाले को जरूरत है, लेकिन उसका पेट काफी भरा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा फिलहाल, वो ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस स्ट्रक्चर में, ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अच्छा, मैं आप कोशिश करूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव को बिगर बना दूं, ठीक है केशव का, नहीं कनिष्क कर, सॉरी। और लास्ट रेजोनेंस समझ नहीं है मतलब बेटा थोड़ा क्लियरली बता दो ना, क्या चीज समझ में नहीं है तो मैं उसको समझा दूं अच्छे से। ओके, लास्ट केस में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर समझ नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है बेटा, इसको समझने की जरूरत ही नहीं, इट इज फॉर्मल चार्ज। अभी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ते हैं कोई भी, जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, इसका मतलब क्या होता है, इस पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव। ये नाइट्रोबेंजीन मतलब NO2 लिखते हैं ना, जैसे NO2 लिखा आपने, एन डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ऐसा ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, एन डबल बॉन्ड हो, एन पर पॉजिटिव चार्ज, ओ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये जिनको भी फॉर्मल चार्ज में दिक्कत आ रही है वो थोड़ा समझने की कोशिश करें। अरे पलटा उल्टा नहीं देंगे, लास्ट फाइल को कोई नहीं पलटाता है, लास्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दे आर काउंटेड एज डिफरेंट स्ट्रक्चर। दीपाशा डाउट क्लियर पूछो, नाइट्रोजन को क्यों नहीं लिया, मतलब कहाँ नहीं लिया, मुझे क्लियर नहीं हुआ बेटा, एक बार डाउट आपका क्लियरली पूछ लो। सुहानी जी का डाउट पढ़ रही हूँ मैं, नाइट्रोबेंजीन के और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, नहीं बेटा इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं। जैसे अगर एक वाले में ही N से O पर गया एंड एक कार्बन, तो कार्बन गया और एक नीचे कार्बन तो कार्बन चला जाए तो अलाइन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, नहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हमेशा किसी डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फर्स्ट मिरर इमेज कंसेप्ट क्यों बार बार बीच में ला रहे हैं अंश कोरवाल, मिरर इमेज इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर 1 2 3 4, फोर्थ वाला स्ट्रक्चर एक और बार समझा दो, ओके यार नाम लिखो ना, मैं किसको समझा रही हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्यों समझा रही हूँ उसको। शुभजीत बनर्जी, ओके ओके। एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओके मतलब तुम्हें क्या समझना है मुझे बताओ, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड,
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर गया तो चार्ज इधर नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गई तो ऐसा बन गया, पॉजिटिव इधर आ गया। फिर ये जो डबल बॉन्ड ही पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, रेजोनेंस स्टार्ट करने में विपाशा नाइट्रोजन से हमने रेजोनेंस इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन अपनी तरफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां से शुरू हुआ, ऑक्सीजन से। ठीक है, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में मैंने एरो गलत ड्रॉप किया क्या, ऐसा? अच्छा, यार ये मैं ब्लूटूथ की पोजीशन सही नहीं रखूं तो उससे भी हो सकता है। प्रतिष्ठा एक और बार चेक करो यार, अब आवाज क्लियर आनी चाहिए। मैंने, हो सकता है वो बार बार मेरे हाथ से हिल रहा हो तो उतना क्लियर नहीं आ रहा हो। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बाकी बढ़े? ये ड्रॉ कर लिया तुमने? अब एक और तुमको दे रही हूँ मैं ड्रॉ करने के लिए। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं दे रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द स्टेबिलिटी ओके जो सुहानी तुम्हारा डाउट मैं समझ पा रही हूँ उसमें तुम ये बोलना किधर चला जाए, ऐसा कुछ बोलना चाह रही हो बेटा? तो ये ऐसा नहीं चाहता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो दो लगातार वाली बॉन्ड के बीच में पहले होता है। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड इज द रॉन्ग आंसर। नहीं नहीं सही था, ऐसा था क्या? नीचे ही तो आएगा बेटा, जिन लोग बोले फोर्थ स्ट्रक्चर में एरो ऊपर की तरफ आना चाहिए, एरो नीचे ही तो आएगा, तभी तो जो स्ट्रक्चर था हमारा उसमें इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था और इधर हमको कौन सा चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो एरो ऐसा का ऐसा ही जाएगा ना बेटा, तभी तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनेगी। ठीक है ना, जिनको भी डाउट आ रहा है फोर्थ वाले स्ट्रक्चर का, आप थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान से ऑब्जर्व करो, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव आना चाहिए, तो एरो इधर से इधर ही जाएगा बेटा, तभी तो ऐसा होगा। सिया जी, आपने मुझे जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भेजे हैं, ठीक है ना, हाँ, ये बहुत सही है। मनन बलवानी मेरे ख्याल में सेकंड इज मोर स्टेबल देन, नहीं, अवनीश लिखा आ रहा है पर अब नाम नहीं लिखते हो यार तुम लोग। सेकंड इज मोस्ट स्टेबल देन सिया जी, आपने जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए वो मोर और लेस सेम ही, उसकी बात अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, वो कोई खास बात नहीं है, वो आप थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करोगे वो सारे वही स्ट्रक्चर, उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर आ नहीं सकता है। और फिलहाल हम इधर बात कर रहे हैं कॉन्जुगेशन, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के कारण सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, एंड रेजोनेंस ऑलवेज लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। ठीक है ये वाली बात बेटा, तो इसलिए सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। क्लियर यहां तक? ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम टाइप 2 लिखना शुरू कर रहे हैं। टाइप 2 में मैं एक दो समझा देती हूँ, फिर तुम्हें होमवर्क पे दे देती हूँ, तुम कल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना। अब लिखो टाइप 2। टाइप 2 is double bond is present in conjugation with, double bond is present in conjugation with
पॉजिटिव चार्ज और एम्प्टी pz ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम, इसका एग्जांपल हो गया। इसमें तो अब खुद ही दिख रहा है, और देखो अब मैंने आपको बताया था ना कि रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। अभी हमको ये बात समझ में आ गई, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं और कौन कौन से पॉसिबल बनते हैं, क्योंकि और सारे पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग तो होते नहीं है, कंट्रीब्यूटिंग तो वही होंगे ना जिसमें मोस्ट स्टेबल सिचुएशन बनेगी। तो अभी एक बार लॉजिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, डेफिनेटली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑन द अदर एंड डबल बॉन्ड वाले कार्बन का कम से कम ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अरे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए ये वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा ऐसे। और स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये इधर से इधर, 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 ये ऐसा ही चलता रहेगा। और फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड हमको ऐसा मिल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, 10 लाख का लोन है और एक भाई खुश अपनी जिंदगी जी रहा, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, थोड़े जीवन में उसकी भी दिक्कत है, नौकरी उतनी इसकी स्ट्रांग नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ी दिक्कत है पर उतनी नहीं है जितनी इसको तो बेचारे की नौकरी भी अच्छी नहीं है और लोन भी अच्छा है। वही ऑन द अदर एंड अगर ये भाई कह दे कि चल शेयर कर लेते हैं, तेरी भी नौकरी बेकार मेरी भी नौकरी बेकार, पर मैं तेरा लोन शेयर कर लेता हूँ, तो उससे उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई थोड़ी सी। तो ओवरऑल तो सिस्टम को देखना पड़ता है ना यार, बॉडी के किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो ये थोड़ी बोल सकता हाथ कि यार मैं तो बढ़िया, मैं तो खुश हूँ, जो भी प्रॉब्लम है वो तो पाऊं में, मुझे क्या करना। ऐसा तो होता नहीं है ना, ये एक ही कंपाउंड है और अगर एक ही कंपाउंड में कहीं पर भी दिक्कत है तो शेयर करना ही पड़ता है ना, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा दर्द वहां कम कर दो, थोड़ा दर्द यहाँ ले लो, तो कम से कम जो पेन है वो उतना ज्यादा तो नहीं रहेगा। तो वही होता है, इसलिए हम बोलते हैं रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। चाहे भी फील नहीं हो रहा कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे उसको रियलाइजेशन होता है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, रेजोनेंस के कारण फटाफट वहां पे क्या बन जाती है, बॉन्ड। यही क्या बोल रहे हैं हम, इसी को क्या बोलेंगे हम, स्टेबिलिटी बोलेंगे एक तरीके से आना, ठीक है। तो रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, ये देख लो एक बार, चेक कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ वो आप करके आना फिर से। ठीक है, ये तो एक है, अब मैं कुछ आपको दे रही हूँ, आप करके लाना। कोशिश करना बनाने की, नहीं तो कल हम ड्रॉ करेंगे, सारी ड्रॉ करने में। ये तो अभी हमने ड्रॉ किया है, ये और ये, अभी बैठकर ड्रॉ कर लो, मैं तो कह रही हूँ अभी दिमाग लगा लो, ड्रॉ करो, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ सुहानी, ऐसा नहीं होता है बेटा, एक बार जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है तो बीच में कहीं, ओ भाई टेस्ट का यूआरएल मैं कहाँ से बताऊं, तो शिवान सर से पूछ लेना बेटा, फोन लगा के। मैं देखो नंबर दे रही हूँ, फोन लगा के पूछ ले।
हाँ, ये देखो यही गलती मैं तुमसे नहीं करवाना चाह रही हूँ। तन्मय पोरवाल, जब यहाँ कॉन्जुगेशन गया नहीं है तो यहाँ तुम्हें रेजोनेंस शो करना ही नहीं है। देखो मैं तुमको सिखाऊंगी कल ये चीज, मैं चाह रही थी तुम्हें गलती करो तो तुम कल सीखोगे ये बात। ड्रॉ करा। आयुष सिंह परफेक्टली करेक्ट, बस तुमने पार्शियल चार्जेस नहीं बनाए भाई, तुमने पार्शियल चार्जेस नहीं बनाया, पार्शियल चार्जेस बनाओ, वहां दिक्कत है, बाकी तो पूरा सही है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो इधर से इधर जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा, CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, बिल्कुल सही। और जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ कुछ गया ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं, ये डबल बॉन्ड इधर गया ही नहीं, ठीक है। और टेस्ट का यूआरएल जितने लोग मुझसे पूछ रहे हैं वेट करो, बस आने वाला ही है, क्योंकि अभी वो 10:15 तुमको भेजेंगे, ठीक है। अभी आज कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर हम कल ड्रॉ करेंगे, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर हम सारे कल ड्रॉ करेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं, वो देख लो एक बार। दूसरी बात, 10:30 से अभी तुम्हारा टेस्ट है तो उसका यूआरएल अभी तुमको आ जाएगा, अगर नहीं आया हो तो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फटाफट एक ब्रेक ले लो, वॉशरूम ब्रेक, फटाफट 15 मिनट में नाश्ता कर लो और फिर वापस से टेस्ट देने बैठ जाना, ठीक है ना। शेड्यूल तुमको कल बता ही दिया था आज का और फिर आ भी गया होगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, नमस्कार। कल क्या, शाम को मिलते हैं, सॉरी सॉरी टंग स्लिप, शाम को मिलते हैं, कल तो ऑर्गेनिक के नहीं मिलेंगे, शाम को किसके लिए मिलेंगे। और किसी को पूछना है कि उसमें डॉट क्यों नहीं है, धैर्य जी गया क्या, जब यहाँ गया नहीं तो मैं डॉट क्यों लगाऊं, ठीक है। कोई बोला घर में ही रहे।